तो तुम्हारे अंदर बेटा क्या होता है, कॉन्फिडेंस, तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें लग रहा है बेटा हम तो छपरा में बैठे हुए, हम बेगूसराय में बैठे हुए, हम तो बिहार में बैठे हुए, सर बच्चों का तो कोटा वाले का होता है, दिल्ली वाले का होता है। नहीं, ऐसा नहीं। सबसे पहले ना तुम बेटा जज करो, ठीक है। इंटरनेट आने से सबसे बड़ा तुम्हारा, लॉकडाउन से तुम्हें सबसे बड़ा बेनिफिट जो मिला है मैं बता रहा हूं। हाँ बेटा, पहले तुम्हें उतना फैसिलिटी नहीं मिलती थी, उतने मटेरियल्स नहीं मिल पाते थे, उतने अच्छे टीचर शायद नहीं मिल पाए ना, लेकिन आज तुम बेटा छपरा में बैठ करके कोटा के टॉप टीचर से पढ़ सकते हो, उनके लेक्चर बेटा यूट्यूब पे अवेलेबल है, वहां से देख सकते हो, किसी से कनेक्ट हो सकते हो, तुम अमेरिका के टीचर से पढ़ सकते हो, नासा के साइंटिस्ट का तुम बेटा लेक्चर सुन सकते हो। तो ये सबसे बड़ा तुम्हारे लिए बेनिफिट हुआ है। और जब तुम पेपर देखोगे तो तुम्हें लगेगा बेटा ये तो बोर्ड लेवल का भी, बोर्ड का भी क्वेश्चन नहीं बेटा, बोर्ड में भी उससे टफ क्वेश्चन आते। अगर तुमने ध्यान से देखे होगे पेपर को, तो बेटा बोर्ड में सीबीएसई का जो बोर्ड होता है ना, उसमें पेपर बेटा टफ होते हैं और नीट में पेपर आसान होता है। एकदम एग्जैक्ट बच्चा, एग्जैक्ट। मैंने अगर तुम्हें अभी ये सब पढ़ा रहा हूँ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स से 4-5 क्वेश्चन मुझे दिख गए। जेनेटिक्स से बेटा मैंने आपको बताया था ना, प्लियोट्रॉपिक एग्जाम्पल क्या है, एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। आपको बताया था बेटा एनसीईआरटी में गिवन है प्लियोट्रॉपिक एग्जाम्पल, ठीक है। क्वेश्चन आ गया बच्चा, फिनाइल कीटोनुरिया किसका एग्जाम्पल है, प्लियोट्रॉपिक का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसी तरह से बच्चा मेंडल ने कितने कंट्रास्टिंग ट्रेट पे, कितने पेयर पे काम किया, तो 7 पेयर पे काम किया था, 7 कंट्रास्टिंग जो ट्रेट तो पेयर के फॉर्म में थे उस पे काम किया था। ऐसे ही क्वेश्चन से एकदम बेटा बच्चों वाला क्वेश्चन ना। तो अब मुझे जहां तक लग रहा है ना कि जो नीट का पेपर होता है बेटा, वो आपका थिंकिंग एनालाइज नहीं कर रहा, आप कितने अच्छे से समझते हो वो एनालाइज नहीं कर रहा है। ये पहले का क्वेश्चन आता था, आईटी एडवांस बेटा डिफिकल्ट होता है, उसमें सोचने वाला क्वेश्चन होता है। देखा ना, टॉपर का कितना आया, मेरे में से 252 मार्क्स है आउट ऑफ 296। आईटी एडवांस में बेटा इंडिया का जो टॉपर है उसके केवल 252 नंबर आए हैं 296 में, और सेकंड जो टॉपर है बेटा शायद उसके 218 आए। बहुत ज्यादा वेरिएशन है। जबकि मेडिकल में क्या है, 720 आउट ऑफ 720, टॉपर का बेटा 720 में 720 है। 700 प्लस बेटा मुझे लग रहा है कम से कम 50 स्टूडेंट होंगे, यानी कि मेडिकल का पेपर इजी होता है और एकदम बेटा बच्चों वाला होता है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एनसीईआरटी से एवब है, एक भी क्वेश्चन नहीं बेटा जो एनसीईआरटी से एवब है। मैंने लोगों से पूछा, बायो 90 आउट ऑफ 90 एनसीईआरटी, केमिस्ट्री 45 आउट ऑफ 45 एनसीईआरटी, फिजिक्स का मैंने एनालाइज नहीं किया, मुझे नहीं आता, लेकिन बोल रहे बच्चे कि वो भी इजी है, हलवा है। तो आपको बेटा क्या करना है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाई करनी, आपको बेटा स्पीड मेंटेन करना है, स्पीड कितना फास्ट आप कर पाते हो, पहला चीज। और दूसरा बेटा एक्यूरेसी, यानी कि क्वेश्चन पढ़ने में गलती ना करे। अगर बेटा 4-5 गलती हो गई ना तो तुम्हारा सिलेक्शन खत्म हो जाएगा। तो अपने स्पीड को अच्छा कीजिए, स्पीड बेटा थोड़ा फास्ट रखिए, और आप बेटा क्वेश्चन पढ़ने में कुछ और कर दिया तो बेटा तुम्हारे पास ज्यादा चांस नहीं है। एक्यूरेसी मतलब बेटा अगर तुमने 20 क्वेश्चन बनाए तो शायद बेटा एक आध गलत हो, उससे ज्यादा नहीं ना, इट इज एक्यूरेसी। स्पीड मतलब बायो में मैक्सिमम बेटा 45 मिनट्स में बायो खत्म, 1 घंटे में, 1.25 घंटे में फिजिक्स खत्म, 1.25 घंटे में। तो अब तुम्हें बहुत ज्यादा डिटेल से पढ़ाई नहीं करनी है, वो बेटा आपको फास्ट पढ़ना है, स्पीड आपको मेंटेन करना है, और एनसीईआरटी के अलावा कुछ पढ़िए मत, ठीक है। तो यही है बच्चा लोग, यही है तो आज का। और जिन बच्चों को पेपर नहीं मिला है, जो कल कितना था, 14 अक्टूबर था ना, 14 अक्टूबर को वापस से इंडिया में नीट का एग्जाम हुआ था, ठीक है। कोरोना पॉजिटिव जो बच्चे थे या किसी चलते कोरोना के चलते वो एग्जाम ना दे पाए, क्वारंटाइन में थे, तो उन बच्चों का वापस से पेपर हुआ था। और पेपर को देखने के बाद में ये एनालिसिस मैंने निकाला है, दोनों पेपर जो 1 महीने पहले हुए थे मेन पेपर वो भी आसान था, ये पेपर भी बेटा आसान है। जिन बच्चों को पेपर चाहिए होगा मुझसे बेटा व्हाट्सएप पे ले लीजिएगा, ठीक है। चलो ठीक है, और थोड़ा बेटा एनालाइज कीजिए, बैठ करके 2-3 घंटा एनालाइज कीजिए ना, पेपर को देखिए ना, अगले बार तुम्हारा बेटा यही पेपर तो आने वाला है फिर से।
अगले साल ऐसा थोड़ी ना कि तुम्हारे ऊपर में बेटा वो गुस्सा है, नहीं नहीं इस बार तो पेपर बहुत डिफिकल्ट बनाएंगे, फेल कर देंगे तुम्हें, ऐसा कुछ नहीं। तुमसे कोई दुश्मनी थोड़ी ना पेपर बनाने वाली की। पेपर बेटा हमेशा इजी ही आता है, ठीक है, जब से एनटी आया है। चलो ठीक है, हम लोग अब बैक टू कॉन्सेप्ट पे आ जाए। तो हम लोग शायद बच्चा पढ़ रहे थे लिंकेज के बारे में। हाँ, जहां तक मुझे याद है बेटा लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए बच्चे। देखिए मैंने आपको बोला था बेटा कि मटर के अंदर, पी प्लांट के अंदर में एक सेल ले लिया, बोले ठीक। मटर का प्लांट जिसमें मेंडल ने काम किया था, जब देखा गया कि उसके अंदर कितने क्रोमोसोम है बेटा 14, और 14 जो है बेटा वो पेयर के फॉर्म में 1 2 3 4 5 6 एंड 7, सभी क्रोमोसोम बेटा पेयर के फॉर्म में, सभी क्या है पेयर के फॉर्म में। 7 पेयर आपको दिख रहे हैं, बोले हाँ दिख रहे हैं, 7 पेयर दिख रहे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चे, अब ध्यान से सुनिएगा आगे की कहानी। मेंडल ने काम किया है कितने कैरेक्टर पे, आंसर बेटा 7 कैरेक्टर पे, ठीक है 7 कैरेक्टर पे। अब हर कैरेक्टर का बेटा जो जीन होगा किसी क्रोमोसोम पे होगा। तो हमने बेटा क्रोमोसोम 4 को जब डिटेल से स्टडी किया, क्रोमोसोम नंबर 4 को जब देखा, ये बेटा क्रोमोसोम नंबर 4 है, तो क्रोमोसोम नंबर 4 पे बेटा 3 कैरेक्टर के जीन लोकेटेड है। अगर आपको, मैंने आपको नोट कराया था बच्चा, नोट कराया था कि थोड़ा सा बेटा आप लिख लीजिएगा एनसीईआरटी में। तो जो आपका 4th पेयर है उस पे बेटा 3 कैरेक्टर के जीन लोकेटेड है। जहां तक मुझे याद है बेटा हाइट वाला, कंट्रोल करने वाला जो जीन है बेटा टी नाम का, वही लोकेटेड है। और बेटा जो पॉड है, मटर का फल्ली ना, जिसके अंदर मटर रहता है, जिसे हम लोग कहते हैं बेटा पॉड का शेप है बच्चा, उसका जो जीन है आई नाम का, यानी फ्लैटेड बनेगा या कॉन्स्ट्रिक्टेड बनेगा, आई नाम का जीन वही लोकेटेड है। इसके अलावा मुझे जहां तक आ रहा है बेटा फ्लावर पोजीशन वाला, फ्लावर पोजीशन का जीन है बच्चा, वो भी कहां लोकेटेड होगा, फ्लावर का पोजीशन टर्मिनल है या बेटा एक्सियल है ना। तो ये बेटा ये भी क्या होगा, टर्मिनल और एक्सियल, ठीक है, एक्सियल है या टर्मिनल है। ये भी कहां लोकेटेड है बेटा, क्रोमोसोम नंबर 4 पे। तो 4 पे बेटा 3 कैरेक्टर के जीन लोकेटेड है, 3 कैरेक्टर के जीन लोकेटेड है बेटा, 3 कैरेक्टर के जीन लोकेटेड है, बोले ठीक। अब ध्यान से सुनना, यानी ये तीनों जीन बेटा एक ही क्रोमोसोम पे है, यानी वो बेटा लिंक्ड जीन है। वो क्या है बेटा, लिंक्ड जीन है। अगर 2 जीन बेटा एक ही क्रोमोसोम पे हो ना, तो वो आपस में क्या होंगे बेटा, लिंक्ड जीन कहलाएंगे, और एक फिनोमेनन शो करेंगे, लिंकेज। वो क्या शो करेंगे बच्चा, लिंकेज शो करेंगे। तो अगर हाइट और पॉड वाला पूछा जाए, दोनों जुड़े हैं एक साथ। पॉड वाला फ्लावर वाला पूछा जाए, जुड़े हैं, यानी तीनों तो एक ही साथ है ना, तीनों तो बेटा एक ही बिल्डिंग में, तीनों बेटा एक ही बिल्डिंग में, यानी तीनों जीन बेटा लिंक्ड है। और लिंक्ड है तो क्या शो कर रहे हैं, लिंकेज शो कर रहे हैं। बोले सर लिंकेज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आंसर लिखना है बेटा ब्लंडर हो जाएगा। अगर बेटा लिंकेज हो गया प्रॉपर तरीके वाला, इम्प्रॉपर नहीं बेटा, प्रॉपर तरीके वाला अगर लिंकेज हो गया तो बेटा ब्लंडर हो जाएगा। लिख देता बेटा, अगर लिंकेज हो गया तो आंसर लिख देना बेटा ब्लंडर हो जाएगा, प्रॉपर अगर लिंकेज हुआ तो। इसलिए मेंडल के केस में बेटा प्रॉपर वाला लिंकेज नहीं मिला ना, तो बेटा ब्लंडर हो जाता। और मेंडल का 3rd लॉ को बेटा मेंडल खुद रिजेक्ट कर देता, आप नहीं, मेंडल खुद अपने लॉ को बोलता मैंने गलती, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बेटा गलत हो जाती। इसलिए आपने अगर कभी क्वेश्चन बनाया होगा तो ये क्वेश्चन बड़ा फेमस है। मेंडल लकी थे, मेंडल बेटा लकी थे क्योंकि उनको बेटा लिंकेज नहीं मिला ना। तो बोले सर लिंक्ड जीन तो था सर, लिंकेज तो मिलना चाहिए। हाँ, उन्हें बेटा प्रॉपर लिंकेज नहीं मिला। तो बोले सर प्रॉपर लिंकेज, इम्प्रॉपर लिंकेज क्या होता है, उन्हें बेटा प्रॉपर जो लिंकेज होता है वो नहीं मिला, वो बेटा डिफरेंट वाले लिंकेज मिले, इसलिए वो लकली बेटा लकली बच गए और उनका 3rd लॉ वैलिड हो गया। मेंडल ने जो 3 लॉ दिए उनका बेटा 3rd लॉ वैलिड रहा।
अगर लिंकेज मिल जाता प्रॉपर वाला तो मेंडल खुद से अपने एक्सपेरिमेंट को रिजेक्ट कर देते। बोले सर कैसे? चलिए देखते हैं। तो फिर भी बेटा बेटा एक रिवीजन के फॉर्म में आपको ये चीज मैं एकदम क्लियर कर दूं बच्चा, एकदम मैं क्लियर कर दूं कि मेंडल ने जो डाई हाइब्रिड क्रॉस किया उसके लिए उन्होंने पेरेंट लिया था, और पेरेंट बेटा राउंड था, और उसके साथ बेटा राउंड के साथ में वो बेटा कलर में येलो था। ये मैंने पहले भी बताया था बेटा, फटाफट आपको रिकॉल कर देता हूं। राउंड एंड येलो, उन्होंने उसको क्रॉस कर दिया कॉन्ट्रास्टिंग जस्ट अपोजिट वाले साथ, ठीक है, रिंकल्ड एंड ग्रीन के साथ, रिंकल्ड एंड ग्रीन के साथ, ठीक है, ध्यान से सुनना। लेकिन बेटा राउंड एंड येलो वाले जो जीन थे ना वो बेटा अलग अलग पेयर पे लोकेटेड थे, अलग अलग क्रोमोसोम पे लोकेटेड थे। राउंड वाला था कैपिटल आर, और इधर था बेटा कैपिटल वाई कैपिटल वाई। क्या बेटा एक ही पेयर पे है? बोले सर नहीं, अलग पेयर पे सर। तो जीन अनलिंक्ड हुआ। क्या हुआ? जीन बेटा अनलिंक्ड हो गए। और जब जीन अनलिंक्ड होता है तो वो बेटा एक फेनोमेनन शो करता है, वो बेटा एक फेनोमेनन शो करता है जिसका नाम होता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, देखिए अलग अलग पेयर पे। बोले ठीक है सर, तो जीन कैसे बेटा? अनलिंक्ड है। अब यहां से हम लोग F1 जनरेशन तैयार करें, F1 बेटा तैयार करें। बोले ठीक है सर, जो F1 बनेगा देखिए ना, इधर से क्या आ जाएगा? इधर से आ जाएगा बेटा कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल आर वाला आया, इधर से आ गए स्मॉल आर वाले आ गए, इधर से आ गया, इधर से आ गया कैपिटल वाई, इधर से आ गए स्मॉल वाई, ऐसे ही बनेगा। और आप लोग F1 बनाना तो जानते भी हो, आप लोगों को F1 मैंने बनाया भी था बच्चा, कि F1 जो बनेगा वो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई बनेगा। बोले हाँ सर याद तो है हमें। अब बताओ बच्चा, जो F1 बनेगा, F1 में जो जीन है तो बेटा कैसे, लिंक्ड है या अनलिंक्ड है? एक ही क्रोमोसोम पे या अलग अलग? बोले सर अलग अलग है। सर लिख दो ना आप अच्छे से, अनलिंक्ड है। हाँ बेटा लिख देता हूं अनलिंक्ड है। और बेटा जब जीन अनलिंक्ड होता है तो एक फिनोमिनन शो करता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बोले सर क्या होता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? सीखो, एकदम बच्चों की कहानी है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलता है जब गैमेट्स बनाएंगे तो कैपिटल आर वाला कैपिटल वाई के साथ जा सकता है, तो एक गैमेट बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई। बोले ठीक। दूसरा स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ जा सकता है, स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ जा सकता है। बोले ठीक। तीसरा कैपिटल आर जो है वो स्मॉल वाई के साथ जा सकता है। बोले ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ जा सकता है। चौथा स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ जा सकता है। तो गैमेट बनाने के बेटा चार पॉसिबिलिटी, चार पॉसिबिलिटी है। गैमेट कितने तरह के बनेंगे? चार तरह के, और चारों के बनने के बेटा इक्वल प्रोबेबिलिटी यानी इक्वल चांस, यानी 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। तो प्रोबेबिलिटी बेटा 25%, 25, 25। ठीक है, थोड़ा सा वॉइस लैग करेगा शायद, चलो ठीक है। तो मैंने क्या बोला बेटा? F1 चार तरह का गैमेट्स बनेगा। अब ध्यान से सुनिए, इन जो चार तरह का गैमेट्स बनेगा बेटा ध्यान से देखिए, उनमें कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये दोनों गैमेट को ध्यान पूर्वक देखिए। ये बेटा ऐसे गैमेट्स इनके पेरेंट्स ने भी बनाए थे। इनके पेरेंट्स ने कैसा गैमेट बनाया था बेटा? कैपिटल आर कैपिटल वाई। इस पेरेंट ने कैसा बनाया बेटा? स्मॉल आर स्मॉल वाई। तभी तो यहां ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार हुआ, ये कॉम्बिनेशन तैयार हुआ। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, बेटा ये कैसा गैमेट है? इनके पेरेंट ने बनाए थे, पेरेंटल गैमेट। याद रखिएगा, बाद में बहुत काम आएगा। जो गैमेट पेरेंट बनाता है, पेरेंटल गैमेट। और वो कॉम्बिनेशन को देखिए, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई। क्या बेटा इसके पेरेंट ने बनाया है? बोले सर नहीं बनाया है।
इसे आज से कहेंगे बेटा नॉन पेरेंटल या रिकॉम्बिनेंट टाइप, जो आज बहुत काम आएगा, रिकॉम्बिनेंट टाइप। ठीक है, तो ये नीले वाले बेटा नॉन पेरेंटल रिकॉम्बिनेंट, व्हाइट वाले पेरेंटल। अब बताओ पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट की कितने कितने परसेंटेज बनने के चांसेस है? बोले सर दोनों के तो इक्वल दिख रहे हैं सर। ये सर 50% बनेगा पेरेंटल 50% और रिकॉम्बिनेंट भी 50%, खत्म। यही है बेटा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट बनने के इक्वल चांसेस। हो गया बेटा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट बनने के इक्वल चांसेस है। लेकिन सर लिंकेज हो गया तो, सर लिंक्ड जीन हो गए तो, हाँ अब ये प्रॉब्लम है। सर लिंक्ड जीन हो गया तो क्या करेंगे, देखते हैं देखते हैं मेंडल को बेटा कैसे इतना बड़ा झटका लग जाता। मेंडल को बेटा कैसे इतना बड़ा झटका लगता, ध्यान से देख, ध्यान से। अगर बच्चा, एक मिनट, ठीक है, मेंडल को बेटा कैसे दिक्कत होती। सबसे पहले अगर मान ले कि मेंडल बेटा एक डायहाइब्रिड क्रॉस करता, पेरेंट लेता, और मेंडल ने जो डायहाइब्रिड क्रॉस किया उसमें प्लांट लेता बेटा टॉल, और टॉल के साथ में जो बच्चा मटर का फल्ली है, पॉड है, वो बच्चा होता इनफ्लैटेड, इनफ्लैटेड, इनफ्लैटेड। ठीक, इनफ्लैटेड होता। कैसे लिखते सर, तो यहां पास एक ही क्रोमोसोम है, इसी क्रोमोसोम पे दोनों जीन लोकेटेड है, कैपिटल टी टॉल हो गया। इनफ्लैटेड कहने का बेटा कैपिटल आई, इनफ्लैटेड हो गया, टॉल और इनफ्लैटेड बन गए। बोले ठीक है सर, समझ में आ गया। अब इसके कॉन्ट्रास्टिंग से आप क्रॉस कीजिए, टॉल का क्या हो गया बेटा डॉर्फ, और इनफ्लैटेड का क्या होता है जस्ट कॉन्ट्रास्टिंग, उल्टा। वो होता है बेटा, इनफ्लैटेड का क्या होता है कॉन्स्ट्रिक्टेड। अब देखिए क्या होगा, यहां क्या है, एक ही पे दोनों जीन लोकेटेड है, यहां पास क्या है स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल आई, स्मॉल आई। ठीक है बच्चा, बोले ठीक है सर। सर F1 कैसा बनेगा? F1 कुछ नहीं करना बेटा, F1 में क्या करना है, ये F1 बना देता हूं, ये बेटा F1 बन गया, देखिए F1 बन गया। ठीक है, इधर से गैमेट कौन सा आया, कैपिटल टी कैपिटल आई, ये वाला आ गया, देखिए ये वाला आ गया। इधर से कौन आ गया, ये वाला आ गया। गैमेट्स में क्या होते हैं, पेयर बेटा अलग हो जाते हैं। तो एक इधर से आ गया कौन वाला, कैपिटल टी और कैपिटल आई वाले, इधर आ गए स्मॉल टी स्मॉल आई वाले, हो गए बच्चा, हो गए। तो बोले सर ये वाला कौन सा गैमेट बनाया था, ये बेटा बनाए थे स्मॉल टी स्मॉल आई, इधर बना था आपका कैपिटल टी कैपिटल आई, हो गए। F1 बन के तैयार, कैसे लिखोगे बेटा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आई स्मॉल आई, ये बेटा बन गया आपका F1। अब मुझे बताइए F1 को अब सेल्फिंग कराना है, सेल्फिंग कराइएगा। तो सर सेल्फिंग कराएंगे तो ये सर ये जो F1 है कितने तरह का गैमेट्स बनाएगा, आप बच्चे लोग बोलेंगे 4 तरह का। देखते ये बेटा कितने तरह का गैमेट्स बना सकता है। लेकिन इस बार कहानी में चेंजेस है। बोले सर क्यों, इस बार कहानी में दोनों जीन बेटा साथ साथ हैं, लिंक्ड है, और लिंक्ड है तो ये क्या शो करेगा, लिंकेज शो करेगा, और लिंकेज होगा बेटा तो बवंडर होगा। मेंडल साहब गलत हो जाएंगे, अभी मैं मेंडल को गलत कर देता हूं, मैं तुम्हें दिखाता हूं बेटा मेंडल वाज रॉन्ग। अगर मेंडल को लिंकेज प्रॉपर अमाउंट में मिलता, बोले सर ठीक है देखते हैं कैसे होगा गलत। देखिए अब आप लोग आराम से यहां पर बच्चा बना दीजिए F1, ये बेटा F1 है। ठीक, सर F1 में क्या है, देखिए बच्चा एक और ये क्या है, यहां पास है कैपिटल टी, यहां है स्मॉल टी, यहां पास है कैपिटल आई, यहां बेटा स्मॉल आई। आपका F1 यही था, बोले हाँ सर यही था, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आई स्मॉल आई। सर इससे गैमेट बना दो,
चलो गैमेट बनाते हैं, ध्यान से बच्चा। गैमेट बनाने के लिए इस सेल को बच्चा सबसे पहले जाना पड़ेगा मियोसिस में, और मियोसिस में एक फेज आएगा एस फेज। बोले हाँ सर याद है। एस फेज में कुछ नहीं करना बेटा, आप क्रोमोसोम की डंडी को डबल कर दो। डंडी यानी व्हाइट वाला डबल कर दीजिए, ये बेटा 2 आर्म्स बना दीजिए। बोले ठीक। और बेटा रेड वाले के 2 आर्म्स बना दीजिए, रेड वाले के 2 आर्म्स बना दीजिए। बोले ठीक। हो गया, कोई गड़बड़ नहीं बेटा, कोई गड़बड़ नहीं। बोले ठीक है सर। अब क्या होगा, डीएनए डबल हो गए तो जीन भी डबल हो जाएगा। यहां कैपिटल टी था तो यहां बेटा कैपिटल टी फिर से आ गया। बोले ठीक। यहां स्मॉल टी थे, स्मॉल टी था, कलर चेंज कर दूं क्या? चलो स्मॉल टी था, स्मॉल टी हो गए। यहां बेटा कैपिटल आई था, कैपिटल आई था, और यहां बेटा कैपिटल आई डबल हो गए। यहां बेटा स्मॉल आई, यहां बेटा स्मॉल आई। ठीक है। इस फेज में बेटा डीएनए डबल होता है, और डीएनए के पार्ट को जीन कहते हैं, तो जीन भी अपने आप को डबल कर लेगा। बोले ठीक है सर, समझ में आ गया। अब मियोसिस 1 की बारी आएगी। आपको बताया मियोसिस 2 फेज में होता है। मियोसिस 1 में क्या होगा, एक सेल से टूट करके 2 सेल बनेंगे। एक सेल से कितने सेल बनेंगे? 2 सेल। सर मियोसिस 1 में क्या होता है? एकदम बच्चों की तरह लिख देता हूं, एकदम बच्चों की भांति बेटा सीखो। मियोसिस 1 में जो पेयर है वो अलग हो जाएगा। व्हाइट वाला क्रोमोसोम अलग हो जाएगा, और बेटा रेड वाला क्रोमोसोम अलग हो जाएगा। हो गया बेटा मियोसिस 1 कंप्लीट। पेयर, होमोलोगस पेयर जो होते हैं वो बेटा अलग हो जाएगा। आपके मम्मी और पापा अलग हो, इट इज अ मियोसिस 1। मियोसिस 1 बेटा आप अपने भाई से सेपरेट हो गए, मियोसिस 1। तो देखिए मियोसिस 1 अगर सेपरेट हो गया तो यहां पर जीन कौन सा था? कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल आई, कैपिटल आई। यहां क्या था बच्चा? स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल आई, स्मॉल आई। बोले ठीक है सर, समझ में आया। सर अब बताओ क्या होगा? अब बेटा मियोसिस 2 होगा, ये सेल डिवाइड करके फिर से 2 पार्ट्स में टूट जाएगा। ये सेल बेटा फिर से 2 पार्ट्स में टूट जाएगा। मियोसिस 2 में फिर से बेटा सेल टूट जाता है 2 पार्ट्स में। बोले ठीक है सर। अब ध्यान से सुनिए सर, मियोसिस 2 में क्या होता है? सर थोड़ा कंफ्यूजन है, मियोसिस 2 में सीखिए। मियोसिस 2 में कुछ नहीं बेटा, ये जो आपका क्रोमैटिड्स है वो सेपरेट होता है। व्हाइट वाले में 2 डंडी थी, दोनों डंडी अलग हो जाएगी। रेड वाले में 2 डंडी थी, डंडी का नाम क्रोमैटिड होता है। ये बेटा आर्म्स को क्रोमैटिड कहते हैं। आपके हाथ को अलग कर दिया, क्लियर? तो बोले कि सर क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, ये व्हाइट वाला दोनों आर्म्स अलग, और रेड वाले दोनों आर्म्स अलग हो गए, और ये बेटा 4 गैमेट्स हो गए। ये बेटा गैमेट्स है, गैमेट्स 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 गैमेट्स। आपको मालूम तो है एक सेल से 4 गैमेट्स बनता है। बोले सर कौन कौन सा गैमेट बनाएगा ये भी बता दो। चलिए देखते हैं। यहां बनेगा आपका कैपिटल टी और कैपिटल आई। यहां बनेगा बेटा कैपिटल टी और कैपिटल आई। इधर बनेगा स्मॉल टी स्मॉल आई, स्मॉल टी स्मॉल आई। अब मुझे बताइए, आप मान के चल रहे थे कि गैमेट 4 तरह के बनने चाहिए थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आई स्मॉल आई से। आप क्या मान के चल रहे थे बेटा? 4 तरह का गैमेट बनेगा। कौन कौन? कैपिटल आई, कैपिटल टी कैपिटल आई के साथ जाएगा, कैपिटल टी कैपिटल आई के साथ जाएगा, एक। कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल आई कैपिटल आई के साथ जाएगा, स्मॉल टी स्मॉल आई के साथ जाएगा। तो आप मान के चल रहे थे कितने तरह के गैमेट्स बनने थे? बोले सर 4 तरह के बनने थे। बना कितना बेटा? केवल बेटा बने 2 तरह के गैमेट। देख लीजिए, गैमेट कैपिटल टी कैपिटल आई, कैपिटल टी कैपिटल आई एक तरह का, स्मॉल टी स्मॉल आई, स्मॉल टी स्मॉल आई। तो आप मान के क्या चल रहे थे बेटा? 4 तरह के गैमेट्स बनेंगे। लेकिन गैमेट्स क्या बना? कैपिटल टी कैपिटल आई, स्मॉल टी स्मॉल आई। 100% बेटा गैमेट देखिए
100% बेटा जो गैमेट बना वो बेटा पेरेंटल वाला, पेरेंटल बेटा केवल बना 100%। रिकॉम्बिनेंट बने बेटा 0%, कोई रिकॉम्बिनेंट नहीं बना, केवल बेटा पेरेंटल गैमेट ही बन रहे, रिकॉम्बिनेंट बन ही नहीं रहे। अगर बेटा लिंकेज हो जाएगा तो 100% जो गैमेट्स होंगे वो बेटा पेरेंटल केवल बनेगा, रिकॉम्बिनेंट बनेंगे बेटा 0%, 0%। सर ऐसा हो गया तो क्या हो जाएगा बेटा? ब्लंडर यही है, रिकॉम्बिनेंट अगर 0% बने तो देखो बेटा कितना बड़ा बवंडर हो जाएगा। बोले सर कैसे? तो लिंकेज आने से आपको बेटा रिकॉम्बिनेंट कितने बन रहे? 0%। अब ध्यान से सुनना, जो मैं एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर मिंडल साहब डायहाइब्रिड क्रॉस कराते और बेटा लिंकेज मिल जाता, तो मेंडल ने लिया था बेटा टॉल कैपिटल टी और बेटा इनफ्लैटेड कैपिटल आई, क्रॉस कराया स्मॉल टी स्मॉल आई से, ठीक। इसने बेटा गैमेट बनाया कैपिटल टी कैपिटल आई, इधर से गैमेट बने स्मॉल टी स्मॉल आई, दोनों के मिलने से बेटा F1 बना। F1 कैसा बना? कैपिटल टी कैपिटल आई स्मॉल आई। ध्यान से सुनना बच्चा, ये बना F1। F1 को सेल्फिंग कराना है, यानी से F1 को आपस में क्रॉस कराना है, आपस में बेटा क्रॉस कराना है। डायहाइब्रिड क्रॉस कर रहे हो, अब बेटा आपस में सेल्फिंग करा दीजिए, F2 बनेगा। लेकिन क्या प्रॉब्लम है? क्या मैंने बोला बेटा? यहां पर दोनों जीन लिंक्ड है, लिंकेज शो कर रहा है। तो ये बेटा गैमेट्स कितने तरह का बनाएगा? तो बोले सर ये गैमेट तो केवल सर पेरेंटल बनाएगा, कैपिटल टी कैपिटल आई और स्मॉल टी स्मॉल आई बनेगा, बस। रिकॉम्बिनेंट तो बनेंगे नहीं सर, केवल पेरेंटल बनेगा। सेम कहानी बेटा, अगर लिंकेज होगा तो केवल कौन सा बनेगा? पेरेंटल बनेगा, यानी कैपिटल टी कैपिटल आई बनेगा और स्मॉल टी स्मॉल आई बनेगा। रिकॉम्बिनेंट तो बनेंगे नहीं। तो सर रिकॉम्बिनेंट नहीं बनेगा तो F2 का रेशियो क्या आएगा? बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम लोग F2 का रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए, तो यहां पर मैं F2 का रेशियो निकाल के आपको दिखाता हूं। देखिए, अगर बेटा ऐसा हुआ तो देखिए बेटा F1 इंटू F1 को क्रॉस कीजिए, ठीक है। मान लीजिए ये बेटा मेल है, इधर वाला बेटा फीमेल है, तो फीमेल ने बेटा दो तरह का गैमेट्स बनाया। कौन कौन? कैपिटल टी कैपिटल आई स्मॉल टी स्मॉल आई। और इधर मेल ने बेटा दो तरह का गैमेट बनाया, कैपिटल टी कैपिटल आई स्मॉल टी स्मॉल आई। रिकॉम्बिनेंट तो बने नहीं, जबकि आप डायहाइब्रिड क्रॉस कर रहे हो। चलिए क्रॉस करके देखते हैं। तो क्रॉस करने के बाद आया कैपिटल टी कैपिटल आई, टॉल एंड इनफ्लैटेड। चलिए दूसरा, कैपिटल टी कैपिटल आई स्मॉल आई, ये भी बना बेटा टॉल एंड इनफ्लैटेड। तीसरा बनाते हैं कैपिटल टी स्मॉल कैपिटल आई स्मॉल आई, ये भी बना बेटा टॉल एंड इनफ्लैटेड। एंड फोर्थ स्मॉल टी स्मॉल आई, आपने कौन सा किया बेटा? ये बना डॉर्फ एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड। अब बताइए, आपने डायहाइब्रिड क्रॉस किया, आप क्या मान के चल रहे थे? डायहाइब्रिड में रेशियो आता बेटा 9:3:3:1, लेकिन अगर लिंकेज मिल जाता तो F2 आपने किया है बेटा, ये बॉक्स में F2 ही तो बनाया है। रेशियो क्या आ रहा है बेटा? 3 बने टॉल और इनफ्लैटेड, एक बना डॉर्फ एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड। रेशियो बेटा फिनोटिपिक आया 3:1। अब डायहाइब्रिड कर रहे हो, लेकिन रेशियो बेटा मोनो हाइब्रिड के समान आ रहा है। चलो जीनोटाइप देख लेते हैं। ये देखिए बेटा जीनोटाइप, कैपिटल टी कैपिटल आई एक तरह का, कैपिटल टी कैपिटल आई स्मॉल आई, ये भी बेटा सेम दिख रहा है। दोनों का जीन बेटा सेम दिख रहे हैं, ये दोनों। हाँ सर दोनों सेम दिख रहे हैं। और लास्ट वाला स्मॉल टी स्मॉल आई है। तो बोले सर देखिए बेटा जीनोटिपिक रेशियो क्या है? 1:1। आपने डायहाइब्रिड किया, लेकिन बेटा रेशियो क्या आ रहा है? मोनो हाइब्रिड के समान आ रहा है जीनोटिपिक। अब सोचो, यानी बेटा लिंकेज मिलता तो कितना बड़ा बवंडर होना था।
मेंडल बोलते हैं मोनो हाइब्रिड का रेशियो आता है 3:1, ठीक है। जीनोटाइपिक क्या आता है 1:1 मोनो हाइब्रिड का। अब डायहाइब्रिड किया, लिंकेज मिला, तो डायहाइब्रिड का भी रेशियो क्या आ गया बेटा फिर से 3:1। डायहाइब्रिड का जीनोटाइपिक क्या है 1:1। अगर बेटा तुमने ट्राई हाइब्रिड कर दिया और लिंकेज है तो ट्राई हाइब्रिड का भी फिनोटाइपिक रेशियो आएगा बेटा 3:1। मोनो हाइब्रिड का भी 3:1, डायहाइब्रिड का भी 3:1, ट्राई हाइब्रिड का भी 3:1। तो बोले तुम ही तो बोले मेंडल को रिजेक्ट कर दोगे। बोले क्या मेंडल बता रहे हो यार, अभी बोलते हो मोनो हाइब्रिड 3:1, फिर बोलते हो डायहाइब्रिड 3:1, ऐसे कैसे चलेगा। मेंडल का पूरा लॉ बेटा गलत हो जाता। अगर मेंडल को प्रॉपर बेटा लिंकेज मिल जाते तो बेटा डायहाइब्रिड का रेशियो क्या आता 3:1 आते, जीनोटाइपिक क्या आता बेटा 1:1 आते। जस्ट लाइक मोनो हाइब्रिड के तरह डायहाइब्रिड भी अपना रेशियो शो करता। आया समझ में, क्लियर हुआ। एक क्वेश्चन आता है बेटा कि अगर मेंडल को लिंकेज मिल जाता, मेंडल को लिंकेज मिल जाता, डायहाइब्रिड क्रॉस किया लिंकेज मिला, और अगर मेंडल उसका टेस्ट क्रॉस करते तो रेशियो क्या आता। चलिए फटाफट, ये बेटा जब आप आकाश के या एलियन के पैकेज बनाते हैं ना तो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन में जज किया जाता है, लेकिन आप लोग सीख लोगे, 1 मिनट का है। मैंने क्या बोला कि मेंडल अगर डायहाइब्रिड क्रॉस का डायहाइब्रिड किया, उसका बेटा अगर टेस्ट क्रॉस करता तो बेटा क्या रेशियो आते। तो देखते, मेंडल ने क्या किया बेटा, टॉल ले लिया कैपिटल टी और इनफ्लेटेड लिया कैपिटल आई, टॉल एंड इनफ्लेटेड, क्रॉस किया डॉर्फ से स्मॉल टी, स्मॉल आई से। बोले ठीक। अब दोनों का बच्चा, दोनों को आप क्रॉस करते हैं तो F1 तैयार होता है। बोले हाँ, F1 में क्या बनेगा, कैपिटल टी, कैपिटल आई, स्मॉल आई। F1 तैयार बच्चा। अब बताइए, टेस्ट क्रॉस आपको मैंने बहुत अच्छे से सिखाया है। टेस्ट क्रॉस में क्या करते, F1 पेरेंट को, F1 प्रोजेनी को बच्चा आप रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कर देते। याद करो, टेस्ट क्रॉस F1 इंटू रिसेसिव पेरेंट। कोई बच्चे अभी तक भूल गए तो मैंने बोला था बेटा F1 को डोमिनेंट पेरेंट के, ये बेटा डोमिनेंट है ना, डोमिनेंट से करते तो इसे आउट क्रॉस कहते, लेकिन हमें टेस्ट क्रॉस करना है। हमने टेस्ट क्रॉस करके देखा, यानी कि बेटा इस प्लांट को इनके साथ क्रॉस करना है। बोले सर ठीक है, करते हैं, देखते हैं क्या करना है सर, एक बार बता दो। हमें कुछ नहीं करना है, हमें F1 को, F1 क्या है बेटा, कैपिटल टी, कैपिटल आई, उसे रिसेसिव पेरेंट स्मॉल टी, स्मॉल आई से क्रॉस करना है। बोले ठीक है सर। अब सोचो बच्चा, अब यहां तो लिंकेज चल रहा है, क्वेश्चन में दिया है दोनों जीन लिंक्ड है, लिंकेज शो कर रहा है। यहां देखिए बेटा कितने तरह का गैमेट्स बनाएगा। बोले सर लिंकेज में आपने बताया था सर पेरेंटल ही केवल बनते सर, रिकॉम्बिनेंट नहीं बनते। तो गैमेट सर केवल बनेगा कैपिटल टी, कैपिटल आई और स्मॉल टी, स्मॉल आई। सर रिकॉम्बिनेंट नहीं बनते, करेक्ट बच्चा। तो हमने एक स्क्वायर बनाया और गैमेट कितने तरह के बना दिए बेटा, 2 तरह के, कैपिटल टी, कैपिटल आई और स्मॉल टी, स्मॉल आई। ठीक। अब इधर से गैमेट बना रहे, ये वाला, ये कितने तरह का गैमेट बनाएगा। याद करो बच्चा, तुम्हें गैमेट बनाने का तरीका बताया, स्मॉल टी, स्मॉल आई। फार्मूला क्या था टाइप्स ऑफ गैमेट का, 2 पे पावर n, n इज नंबर ऑफ हाइब्रिड हेट्रोजाइगोट्स। तो ये देखो ना, हेट्रो तो नहीं है बेटा, ये हेट्रो तो नहीं है, तो यहाँ पर n का वैल्यू 0 है, गैमेट एक तरह का बनेगा। बोले सर कौन सा बनेगा, बस बेटा स्मॉल टी, स्मॉल आई बनेगा, खत्म, एक ही तरह का बनेगा। चलो क्रॉस करते हैं, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आई, स्मॉल आई, क्या बना बेटा, टॉल एंड इनफ्लेटेड। यहां स्मॉल टी, स्मॉल आई, क्या बना बेटा, डॉर्फ एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड। अब मुझे बताइए, आपने डायहाइब्रिड क्रॉस का टेस्ट क्रॉस किया है, आपको मैंने पिछले क्लास में बेटा 2-3 क्लास 4 क्लास पहले बताया होगा,
डाई हाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस कीजिएगा तो बेटा फिनोटिपिक रेशियो 4x1 आता था, जीनोटिपिक रेशियो बेटा 4x1 आता था डाई हाइब्रिड के करने पे। लेकिन अगर आपने डाई हाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस किया और जीन बेटा लिंक्ड है, लिंकेज शो कर रहा है, तो रेशियो क्या है बेटा, टॉल एंड इन्फ्लेटेड एक है और एक डॉर्फ एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड है। हाँ, इसका मतलब है रेशियो बेटा 1:1 आ रहा है, 4x1 नहीं आ रहा है, 2 ही बार 1 आ रहा है, जस्ट लाइक मोनोहाइब्रिड। जीनोटाइप देख ले, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आई स्मॉल आई एक, ये बेटा स्मॉल टी स्मॉल आई अलग तरह का है, 1:1। अरे बेटा आपने डाई हाइब्रिड किया है फिर भी रेशियो मोनो हाइब्रिड के समान आ रहे हैं, इसलिए बेटा मेंडल का बहुत बड़ा ब्लंडर निकल जाता। अगर मेंडल को प्रॉपर वाले लिंकेज मिल जाते, मेंडल वर्कआउट करता, गलत आते, इसलिए बेटा मेंडल को रिजेक्शन मिल जाता। मेंडल अगर प्रॉपर वाला लिंकेज को अगर बेटा पढ़ लेता, हाँ, तो ये हमने जो अभी लिंकेज पढ़ा, ये बेटा जो हमने लिंकेज पढ़ा, ये जो पूरी कहानी हमने पढ़ी बच्चा, ये पूरी कहानी हमने पढ़ी लिंकेज की, ये जो है बच्चा ये लिंकेज है, 2 जीन साथ है, लिंकेज कर रहा है, लेकिन इसे हम लोग कहते हैं बेटा कंप्लीट लिंकेज। इसे क्या कहते हैं बेटा, कंप्लीट लिंकेज, जो बेटा दुनिया में कुछ ही जगह पाया जाता है। ये कंप्लीट लिंकेज बेटा केवल मेल ड्रोसोफिला में पाया जाता है, बस ये बेटा मेल ड्रोसोफिला में केवल पाया जाता है, और बेटा फीमेल सिल्क वर्म में देखा गया है। बस 2 ही जगह ऐसे हैं जहां पर कंप्लीट लिंकेज देखा गया है, बाकी बेटा कंप्लीट लिंकेज दिखते ही नहीं है। यानी मेंडल ने अगर गलती से पढ़ भी लेता, मेंडल ने शायद देखा भी होगा, तो उसे कंप्लीट लिंकेज नहीं मिले होंगे। तो बोले सर मेंडल को फिर क्या मिला होगा, मेंडल को मिला बेटा इनकम्प्लीट लिंकेज, इसलिए मेंडल बच गए। मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया लेकिन उसे कंप्लीट लिंकेज नहीं मिला, उसे बेटा क्या मिला, इनकम्प्लीट लिंकेज, इसलिए लकली वो बच गए। अब मुझे बताओ किसे किसे बेटा कंप्लीट लिंकेज समझ में आ गया, फटाफट थोड़ा बेटा ध्यान से, चलो फटाफट बेटा हैंड रेज करो, थोड़ा लंबा है बेटा, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है ये, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो शायद थोड़ा आज हेवी पढ़ा दिया मैंने। ठीक है, कर लोगे बच्चे लोग, ठीक है। चलो अब हमारा सेम काम है क्या बच्चे लोग, हमें लिंकेज तो पढ़ना है लेकिन बेटा कंप्लीट लिंकेज नहीं पढ़ना है, हमें बेटा पढ़ना है इनकम्प्लीट लिंकेज। चलिए अब फटाफट हम लोग देखें, हमें बेटा लिंकेज तो पढ़ना है लेकिन कौन सा पढ़ना है, हमें इनकम्प्लीट लिंकेज पढ़ना है, ठीक है, जो मेंडल को दिखा होगा। अब ध्यान से सुनिए बच्चा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और आगे का आप पढ़ने वाले कुछ दिनों के बाद में बेटा, एक क्लास के बाद में मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट, उसे समझने के लिए बहुत जरूरी है और बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है। अब इतना तुम्हारा ब्रेन डेवलप करिए ना, आसान लगेगा। चलिए तो पहला हमारा हेडिंग हो जाएगा बेटा इनकम्प्लीट लिंकेज। बोले सर ठीक है, इनकम्प्लीट लिंकेज होता क्या है पहले ये बताओ। ठीक है, लिंकेज बेटा पूरी तरह से ना हो, नाम में लिखा है इनकम्प्लीट। बोले सर क्या होता है, उसको एक्सपेरिमेंटली पढ़े, अच्छे से पढ़े, हम लोग एनसीईआरटी में गिवन है ना, तो मैं क्यों पढ़ाता बच्चे। देखिए ध्यान से, ये बेटा आपका F1 प्लांट है, F1 है, बोले ठीक, और यहां पास बेटा क्रोमोसोम है, ठीक है, ये और ये, ध्यान से सुनना, F1 पे बच्चा यहां पर जीन है कैपिटल टी, यहां है बेटा स्मॉल टी, यहां है बेटा कैपिटल आई और यहां बेटा स्मॉल आई। यानी हम केस नंबर 2 पढ़ रहे, केस नंबर 1 कंप्लीट लिंकेज था, अब केस 2 को फॉलो कर रहे हैं जिसका नाम है बेटा इनकम्प्लीट लिंकेज। दुनिया में जहां भी लिंकेज दिखता है इनकम्प्लीट लिंकेज ही दिखता है, कंप्लीट तो एक्सेप्शनल केस में दिखता है। बोले ठीक है, यानी मटर में भी इनकम्प्लीट लिंकेज ही दिखता होगा। बोले ठीक है सर, क्या करेंगे, कुछ नहीं करना,
अब सबसे पहले बेटा इसे मियोसिस में ले जाएंगे, तो मियोसिस में सबसे पहले आएगा एस फेज। कई बार बताया, तीसरे बार बता रहा हूं। बोले सर एस फेज में क्या होगा? एस फेज में बच्चा जो क्रोमोसोम है वो तो दो ही रहेगा, दो है, दो ही रहेगा, एक येलो वाला, एक रेड वाला। लेकिन बेटा क्रोमोसोम की दो डंडी बन जाएगी। तो ये मैंने बेटा दो डंडी यानी कि बेटा दो क्रोमैटिड साफ सुथरा बना दिया। रेड वाला क्रोमोसोम अकेला था, एक ही क्रोमोसोम है बेटा, लेकिन उसकी दो हाथ हो गए, दो डंडी हो गई। क्लियर? बोले हाँ सर, यहां तक समझ में आ गया। सर जीन भी डबल हो जाएगा, एकदम बच्चा करेक्ट। यहां कैपिटल टी था तो कैपिटल टी डबल हो गए, यहां बेटा कैपिटल आई था तो यहां बेटा कैपिटल आई डबल हो गए। बोले ठीक है। यहां बच्चा स्मॉल आई था, स्मॉल टी थे, डबल हो गए, स्मॉल आई था, डबल हो गए। बोले सर ठीक है यहां तक। अब बेटा बहुत बड़ा मतलब कि ध्यान पूर्वक सीखना है। बोले ठीक है सर, क्या सीखना है? अब जब बेटा मियोसिस 1 पढ़ते हैं, बोले हाँ एकदम पढ़ते हैं सर। तो मियोसिस 1 में बेटा आप जब पढ़ते हैं ना, तो आपको बताया जाता है कि वहां पर बेटा एक पैकेटीन नाम का स्टेज आता है। ये बेटा नीट के एग्जाम में कितने बार पूछा गया, और शायद कल भी पूछा गया था, कल के एग्जाम में भी था। मियोसिस 1 में बेटा प्रोफेज 1 बेटा बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। प्रोफेज 1 बेटा कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए एनसीईआरटी ने उसे 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डायाकेनेस। हम डिटेल से बात करेंगे जब सेल डिवीजन पढ़ेंगे। हमारा आज का काम है केवल बेटा पैकेटीन को एक लाइन में जानना। बोले सर पैकेटीन में क्या हो जाता है? चलिए देखते हैं पैकेटीन में क्या होता है। ध्यान से देखिएगा पैकेटीन में होता क्या है। पैकेटीन में होता क्या? पैकेटीन में क्या होता है बेटा, येलो वाला जो क्रोमोसोम है ना, उसकी डंडी बेटा टूट जाती है। येलो वाली की डंडी टूट गई और उसमें बेटा रेड वाला इंटर कर जाता है, ठीक है। और रेड वाले में, रेड वाली की डंडी बेटा यानी क्रोमैटिड्स टूट जाते हैं, और यहां बेटा येलो वाला डंडी इंटर कर जाता है। इसी को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। बच्चों के लैंग्वेज में क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन, यही है बेटा, यही बेटा रिकॉम्बिनेशन, चेंज होना। तुम्हारे हाथ काट करके मेरे हाथ में, और मेरा हाथ काट करके तुम्हारे हाथ में, रिकॉम्बिनेशन हो गया बेटा। एंजाइम रिकॉम्बिनेस, एनसीईआरटी में लाइन बेटा, रिकॉम्बिनेशन हो गया, रिकॉम्बाइन हो गए, चेंज हो गए। इसी को हम लोग कहते हैं क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन। कौन सा एंजाइम? रिकॉम्बिनेशन। बोले सर अब क्या असर पड़ेगा? चलिए थोड़ा एनालाइज करते हैं। यहां देखिए, यहां बच्चा कैपिटल टी था, बोले हाँ सर है, वो भागा नहीं है। यहां बेटा येलो वाले में कैपिटल टी था, बोले हाँ सर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां बेटा स्मॉल टी था, हाँ सर, यहां स्मॉल टी था, हाँ सर। अब देखिएगा ध्यान पूर्वक, यहां बेटा कैपिटल आई था, बोले हाँ सर कैपिटल आई तो था, लेकिन बेटा अब रेड वाली डंडी आ गई है। थोड़ा देखिए बेटा, येलो में रेड वाली डंडी आ गई, और येलो वाले में बेटा स्मॉल आई है। आया समझ में? और नीचे देखिए, येलो वाली डंडी आ गई, यहां कैपिटल आई है, और इधर बेटा स्मॉल आई है। आई थिंक बेटा रिकॉम्बिनेशन समझ में आ रहा है। स्मॉल आई ऊपर, कैपिटल आई नीचे, यही है बेटा रिकॉम्बिनेशन। कहां होगा बेटा? पैकेटीन में। बोले सर अब क्या होगा? अब कहानी को समझिए। अब बेटा मियोसिस 1 आएगा। मियोसिस 1 में हम लोग क्या करते हैं? मियोसिस 1 में बच्चे लोग हम लोग क्या करते हैं? बोले सर पेयर को अलग करते हैं, पेयर को अलग करते हैं। और एनसीईआरटी ने बहुत ही बेटा साफ सुथरा फिगर बनाया है, हम भी बना रहे हैं, ऐसा टेंशन नहीं है। ये देखिए कलर को चेंज करते हुए एनसीईआरटी में फिगर दिखता है बेटा, कलर को चेंज करते हुए दिखा। नीचे में देखिए रेड वाला बेटा, रेड वाले में कट होकर के येलो वाले आ गए, येलो वाले आ गए। आप समझ में आए? मियोसिस 1 में क्या होता है बेटा? पेयर का सेपरेशन हुआ, तो जीन लिख दे, इधर हो गया कैपिटल टी, इधर बेटा कैपिटल टी, ठीक है, इधर बेटा कैपिटल आई, इधर बेटा स्मॉल आई। चलिए नीचे, इधर हो गया बेटा स्मॉल टी, स्मॉल टी, इधर बेटा कैपिटल आई, और इधर बेटा स्मॉल आई। करेक्ट? बोले हाँ सर। अब मियोसिस 2 करते,
मियोसिस टू तो बेटा आप सभी को मेरे में से आता होगा, यहाँ ऐसा कोई बच्चा नहीं है कि जिसे मियोसिस टू अब समझने में दिक्कत है। बोले नहीं सर हम लोग स्मार्ट बच्चे हैं, छपरा में रहते हैं, तो क्या मतलब कोटा वाले से कम थोड़ी आता है। यहाँ देखो मियोसिस टू में बेटा इस डंडी को तोड़ दीजिए, बस खत्म। इस डंडी को तोड़ दीजिए, देखते हैं डंडी तोड़ने से क्या होगा। डंडी को जब तोड़ा बेटा एक पूरा येलो वाला आ गया, एक तरफ येलो आया और उसके साथ में भाई साहब आ गए रेड वाले। बोले हाँ सर, एक तरफ पूरा रेड वाला दिखेगा, एक तरफ बेटा जहां कलर चेंज हो रहा है बेटा वो पहचान है रिकॉम्बिनेंट वाले की। चेंज होकर के बना ना, क्रॉसिंग ओवर करके बना, कलर चेंज हुआ, रिकॉम्बिनेंट है। चलिए लिख देते हैं, ये बेटा कैपिटल टी कैपिटल आई, ठीक। ये बेटा कैपिटल टी स्मॉल आई, ये बेटा स्मॉल टी कैपिटल आई, ये बेटा स्मॉल टी स्मॉल आई। अब मुझे बताइए चार तरह के गैमेट्स बनते हुए दिख रहे हैं? बोले हाँ सर दिख तो रहा है। ध्यानपूर्वक बेटा, ध्यानपूर्वक, जो फर्स्ट गैमेट है कोई कलर नहीं चेंज हुआ, जो लास्ट गैमेट है बेटा जिसमें कोई कलर चेंज नहीं हुआ, कैपिटल टी कैपिटल आई और स्मॉल टी स्मॉल आई बेटा जिसमें कोई कलर चेंज नहीं हुआ है, ये बेटा पेरेंटल गैमेट है। देख लीजिए ये बेटा पेरेंटल गैमेट है। बोले ठीक है सर। और इधर देखिए, इधर देखिए बेटा जिसमें कलर चेंज हुआ है, सेकेंड एंड द थर्ड, जिसमें बेटा कलर चेंज हुए उसके साथ क्या आ गया, कैपिटल टी के साथ स्मॉल आई, स्मॉल टी के साथ कैपिटल आई, ये बेटा रिकॉम्बिनेंट गैमेट है। ये बेटा रिकॉम्बिनेंट गैमेट है। तो आपको कितने तरह के गैमेट्स बनते हुए दिख रहे हैं? तो बोले सर मुझे तो दिख रहा है सर चार तरह के, दो पेरेंटल और दो रिकॉम्बिनेंट। तो यहां पर सर पेरेंटल भी बने और सर रिकॉम्बिनेंट भी बने। अब आया समझ में, क्रॉसिंग ओवर के चलते गैमेट बेटा पेरेंटल भी बनेंगे और बेटा रिकॉम्बिनेंट भी बनेंगे। लेकिन एक चीज बेटा मार्किंग पॉइंट है, ओनली वन थिंग, ओनली वन थिंग बेटा, अगर क्रॉसिंग ओवर होगा, ध्यान से सुनो, रिकॉम्बिनेंट कैसे बने बेटा, कलर चेंज हुआ, तो रिकॉम्बिनेंट बनाने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर कितना भी ताकत लगा ले बेटा, क्रॉसिंग ओवर दुनिया का सारा ताकत लगा ले, कभी भी रिकॉम्बिनेंट का परसेंटेज बेटा 50% से ज्यादा नहीं कर सकता। याद रखना, रिकॉम्बिनेंट कितना भी ताकत लगा ले, या तो बेटा वो 50% के इक्वल बनेगा या तो बेटा उससे कम बनेंगे। ये बेटा कम से कम नीट में बेटा 10 बार क्वेश्चन आ चुका, 10 बार ये क्वेश्चन आ चुके बेटा। मैंने क्या बोला, कितना भी ताकत लगा ले कौन, क्रॉसिंग ओवर, एक्सचेंज करेंगे, कलर को चेंज करेंगे, कितना भी ताकत लगा लो, अपर लिमिट लगा लो, दुनिया का सारा ताकत लगा लो, तुम जब भी बेटा रिकॉम्बिनेंट गैमेट बना पाओगे उसका परसेंटेज या तो 50 होगा या तो बेटा कम होगा। याद रखिएगा, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर कितना भी हो जाए, रिकॉम्बिनेंट का परसेंटेज या तो 50 होगा या तो उससे कम होगा। हाँ पेरेंटल का बेटा, पेरेंटल का 0 to 50 to 100 वैरी कर सकता है, मिनिमम तो बेटा 50 होगा ही होगा और बेटा 100 तक जा सकता है, 100 तक जा सकता है रिकॉम्बिनेंट। यानी कि बेटा लिंकेज में एक चीज याद रखिएगा, एक चीज बेटा बस याद रखिएगा, लिंकेज में बस एक ही चीज काम आएगा, लिंकेज चाहता है बेटा पेरेंटल बनाना, बस लिंकेज चाहता है बेटा पेरेंटल वाले गैमेट्स बनाना। लेकिन क्रॉसिंग ओवर बेटा चाहता है, लिंकेज चाहता है पेरेंटल बनाना और क्रॉसिंग ओवर चाहता है बेटा रिकॉम्बिनेंट बनाना। अब दोनों में लड़ाई है, लिंकेज चाहता है पेरेंटल बनाए, कोई चेंज वेंज मत करो, क्रॉसिंग ओवर चाहता है नहीं रिकॉम्बिनेंट बनाएंगे, दोनों में आपस में लड़ाई है बेटा, दोनों में आपस में लड़ाई है। तो इसलिए याद रखिएगा एक लाइन, हमेशा बच्चा लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर आपस में फाइट करते हैं, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर एक दूसरे के जस्ट अपोजिट वर्ड है। लिंकेज चाहता है, लिख देता हूं बेटा, लिंकेज चाहता है कि मैं पेरेंटल गैमेट्स बनाऊं, पेरेंटल बनाऊं, क्रॉसिंग ओवर चाहता है मैं रिकॉम्बिनेंट बनाऊं। तो बोलेगा सर कब लिंकेज ज्यादा होगा, कब क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा, सिंपल कहानी बेटा, सिंपल कहानी। अब दोनों में लड़ाई तो है,
दोनों में बेटा आपस में लड़ाई तो है। हम चाहते हैं लिंकेज ज्यादा करेंगे, बोले नहीं हम क्रॉसिंग ओवर ज्यादा करेंगे। तो बेटा कैसे पता चलेगा सर लिंकेज ज्यादा हो रहा है क्रॉसिंग ओवर ज्यादा हो रहा है? तो एकदम सिंपल एक रूल है, इन दोनों की लड़ाई को डिसाइड करेगा बेटा डिस्टेंस। डिस्टेंस बिटवीन जीन, डिस्टेंस बिटवीन जीन, जो दो जीन है बच्चा वो डिसाइड करेंगे तुम दोनों में ताकतवर कौन है। ध्यान से सुनना, क्रॉसिंग ओवर बेटा, क्रॉसिंग ओवर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा डिस्टेंस के। जैसे जैसे आप दूरी बढ़ाओगे बेटा क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस ज्यादा हैं। एक लाइन बेटा बस सिंपल, आप डिस्टेंस बढ़ाइएगा ठीक ना, क्रॉसिंग ओवर के चांसेस ज्यादा है। इसका उल्टा कर दीजिए, लिंकेज और डिस्टेंस में रिलेशन निकालिए, लिंकेज से हो जाएगा बेटा यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल। डिस्टेंस अगर बेटा आप बढ़ाएंगे तो लिंकेज घटेगा। एक चीज याद रखिएगा, जैसे जैसे बेटा एज बढ़ेगा, जैसे जैसे बेटा एज बढ़ेगा ना, तो क्रॉसिंग ओवर के चांसेस घटते हैं। आपका एज बेटा जैसे जैसे बुढ़ापा की तरफ जाइएगा तो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके बताया बुढ़ा दिए इसका जीन क्रॉसिंग ओवर नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर बेटा जेंडर पे डिपेंड करता है, फीमेल में बेटा ज्यादा दिखेगा, मेल में कम दिखेगा। ये तीन चीज पे क्रॉसिंग ओवर डिपेंड करता है। मेन बेटा डिस्टेंस है, दूरी है। देखिए क्रॉसिंग ओवर क्या करता है बेटा, रिकॉम्बिनेंट बनाने की कोशिश करता है, रिकॉम्बिनेंट चेंज करना। मैं ना, एक मेरा दोस्त है बेटा एक्स नाम का, मैं एस, एक्स नाम का एक मेरा दोस्त है, हम लोग बेटा एकदम पास में रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं ना। ये बेटा नीचे का फ्लैट मेरा है, ऊपर वाला फ्लैट उसका, काफी हम लोग क्लोजली है बेटा, काफी क्लोज है। तो हमारी दोस्ती को कोई तोड़ नहीं सकता, क्रॉसिंग ओवर चाकू है, चाकू से तुम तोड़ नहीं सकते हमारी दोस्ती को, क्योंकि हम लोग काफी क्लोज है। आया समझ में? लेकिन मैं बेटा एस और ये बेटा जेड नाम का है, जेड बेटा काफी दूर है, काफी दूर है, तो इस दोस्ती को बेटा आसानी से तोड़ा जा सकता है। यहां देखिए मैं एक बच्चों वाला एग्जांपल बता रहा हूं, आपने तुम अपने भाई से ये एक्सपेरिमेंट करवा लेना, समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान से सुनना, एक पेज ले लो बेटा, एक पेज ले लीजिए, ठीक है, पेज ले लो, ध्यान से देखना, तुम्हारा भाई बेटा एक्सपेरिमेंट करके बता देगा ये चीज, ध्यान से देखना। पहले केस में बेटा ए और बी नाम के जीन है, ए है और यहां बेटा ग्रीन वाला बी है, ए और बी। सेकेंड में बेटा ए है और यहां बेटा बी है। थर्ड में ए है और यहां बेटा बी है। फोर्थ यहां बेटा ए है और यहां बेटा बी है। अपने भाई को बोलो, ये ए है और ये बेटा बी, अपने भाई को बोलो बेटा कैंची लेकर के, सीजर कैंची, और बोलो बेटा ए और बी को अलग कर दो, ए और बी को बेटा अलग कर दो। पहले वाले में बेटा और मान ले, और मान लो बेटा, और मान ले ए और बी बेटा और क्लोज थे, और क्लोज थे, और क्लोज थे, ठीक ना। तो पहले के केस में बेटा दोनों को अलग करना क्या आसान था? नहीं, सीजर का नाम, कैंची का नाम क्रॉसिंग ओवर है, कैंची का नाम क्रॉसिंग ओवर है। डिस्टेंस बेटा काफी कम है, दोनों बेटा टाइटली लिंक्ड है, तो यहां पास आप क्रॉसिंग ओवर नाम के चाकू से कैंची से काट नहीं सकते, काट नहीं सकते, तो क्रॉसिंग ओवर कम होगा। दूसरे में बेटा तुम्हारे भाई बेटा कोशिश करेगा, बड़ा मुश्किल से कट जाएगा, मुश्किल है, और डिस्टेंस बढ़ाया, बोले सर दीदी आसान है अब काटना, दीदी बहुत आसान है, दीदी मैं तो ऐसे ही फाड़ दूंगा, कैंची की भी जरूरत नहीं, ऐसे ही फाड़ दूंगा मैं। दोनों को अलग करना, देखो बेटा ए और बी दोनों जुड़े हैं, लिंक्ड है, और लिंक्ड जीन बेटा चाहते साथ रहना, लिंकेज, लिंक्ड जीन चाहते बेटा साथ में रहना, लिंकेज ना, हम अगले जनरेशन में जाए, साथ में जाए। लेकिन ये बेटा चाकू वाला नहीं जाने देंगे, काट देंगे तुम्हें बीच से। तो अब बेटा चाकू का धार, चाकू बेटा कितना इफिशियंसी से काम करेगा? बोले सर चाकू का इफिशियंसी डिपेंड करेगा सर दूरी कितना है। जैसे जैसे बेटा दूरी बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे दूरी बढ़ा रहे, तो चाकू से काटना ना या बेटा कैंची से काटना आसान होते जा रहा है। तो जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाइएगा
क्रॉसिंग ओवर के चांसेस बेटा बढ़ेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। आ गया मेरे में से, इससे आसान एग्जांपल आपको नहीं मिल सकता। तो हमेशा बेटा क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज आएगा ना, दोनों के बीच में आपसी लड़ाई है ना। लिंकेज क्या जाता है, हम लोग दोनों बेटा, हम और मेरी दोस्त हमेशा बेटा साथ में रहे, हमारी दोस्ती कभी ना टूट पाए, कभी टूट ना पाए, यही बेटा लिंकेज है। लेकिन तुम हमारे दोस्ती को बेटा तोड़ रहे हो। होता है ना बेटा, दो बहुत क्लोज दोस्त है, वो खराब दोस्त है, वो खराब, दोनों में लड़ाई करवा दिया। लेकिन बेटा हम और मेरा दोस्त कितना आपस में जुड़ा था, कितना बेटा लिंक्ड थे। तो ये बेटा स्ट्रेंथ बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी स्ट्रेंथ को बेटा लिंकेज कहते हैं। हमेशा बेटा हम लोग जब भी जाएंगे, मार्केट जाएंगे, आउट ऑफ सिटी जाएंगे, सब साथ में जाएंगे, लिंकेज। लेकिन बेटा अगर दोस्ती बेटा उसमें दूरी ज्यादा है तो दोनों को अलग करना बहुत ही आसान होता है। तो क्रॉसिंग ओवर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। एंड लिंकेज का अगर पूछा जाएगा तो लिंकेज बेटा यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ठीक है, और जैसे जैसे बेटा आपकी एज बढ़ेगी लिंकेज बेटा बढ़ेगा। अगर बेटा आप मेल हो तो लिंकेज के चांसेस ज्यादा, फीमेल में बेटा कम। ये 4 फैक्टर पे ही ये पूरा कहानी बेटा डिसाइड होगा। तो मेरे में से सभी बच्चों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया, कोई गड़बड़ नहीं कीजिएगा, कोई गड़बड़ नहीं कीजिएगा। ये बेटा आज के लिए मेरे में से टाइम अभी नहीं है, तो मैं एक न्यूमेरिकल आपसे बनवाता हूं और उसके बाद लीव कर जाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। एक सिंपल से न्यूमेरिकल कहानी की तरह बताता हूं, उसके बाद बच्चा आपको कभी लाइफ में दिक्कत नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा, देखिए ध्यान से सुनिएगा बच्चा। ये मैंने क्रोमोसोम बनाया, ठीक, पेरेंटल पापा वाले और मम्मी वाले, ठीक है। फिर से बेटा मैंने एक पेयर बनाया। देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे बेटा, कभी भी अब जेनेटिक्स में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होना है। अगर तुम यहां तक सीख गए ना, बाकी बेटा जेनेटिक्स तो मैंने बहुत डिटेल से आपको सिखाई दिया है, बाकी में तो कोई दिक्कत नहीं, बस यहां बस। क्योंकि लिंकेज से बेटा सभी लोग डरते हैं, लिंकेज वाले क्वेश्चन से बेटा सभी लोग डरते। चलिए यहां देखिए, ठीक है, ध्यान से देखिए। मैंने यहां पर जीन ले लिया बच्चा, ये जीन बच्चा यहां पास है, 1 इज द ए, ठीक है, और यही पास जीन है बेटा बी, बी, ठीक है, काफी क्लोज है, ठीक। यहां पास बेटा स्मॉल ए और यहां पास है बेटा स्मॉल बी, काफी क्लोज है, ठीक है। दूसरा केस, ठीक है, थोड़ा दूरी बढ़ाया। तीसरा केस, दूरी और बढ़ाया, दूरी और बढ़ाया, दूरी और बढ़ाया, यहां पहुंच गए, ठीक है। सिंपल बेटा, आपको आप कहानी आप समझ में आ गई, ए और बी, ये बेटा ए और बी, ए एंड बी। मैं क्या कर रहा हूं बेटा, धीरे धीरे डिस्टेंस को बढ़ा रहा हूं, ठीक है, डिस्टेंस को मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं। मैंने डिस्टेंस को धीरे धीरे बढ़ाना स्टार्ट किया, ए एंड दिस द बी, बोले ठीक है। अब मुझे बताइए बच्चा, ये पहला वाला कितने तरह का गैमेट्स बनाएगा? लिख दूं, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी है, ये F1 है। कितने तरह का गैमेट्स बनाएगा? बोले सर हमने तो पढ़ा है सर, गैमेट 4 तरह के बनते हैं। कैपिटल ए, तो यहां पास बेटा दूरी कम है या ज्यादा है? तो बोले सर यहां पास दूरी तो कम है, दूरी तो बेटा कम है। दूरी अगर कम है बेटा तो यहां पर पेरेंटल जो है वो बनेंगे बेटा 100% और रिकॉम्बिनेंट बनेंगे बेटा 0%। अगर दूरी काफी बेटा कम है तो इसे मैं कहता हूं कंप्लीट लिंकेज। इसे मैं क्या कहता हूं बेटा? कंप्लीट लिंकेज। इसे मैंने क्या कहा बेटा? कंप्लीट लिंकेज। अगर ये कंप्लीट लिंकेज है 100% बेटा, क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, लिंकेज का क्वेश्चन में ये लिखा रहता है कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है। अगर बेटा कंप्लीट है तो पेरेंटल 100% बनेगा, रिकॉम्बिनेंट लड्डू बनेगा, ठीक है, जो केवल मेल ड्रोसोफिला में देखा जाता है, फीमेल सिल्कवर्म में और देखा भी नहीं जाता। चलिए अब देखिए, बोले सर यहां तो दूरी दिख रही है,
यानी बेटा ये अब सारे केस हो गए इनकम्प्लीट लिंकेज। देखो लिंकेज तो है, दो चीज एक साथ है, लिंकेज तो है, लेकिन बेटा अब ये कहानी है इनकम्प्लीट लिंकेज की, इनकम्प्लीट लिंकेज की। चलिए देखते हैं। डिस्टेंस थोड़ा बढ़ाया बच्चा, पेरेंटल अभी भी बने, मान ले बेटा ये है 70%, 70%, तो रिकॉम्बिनेंट कितने हो गए 30%, 30%, ना 100% बनेंगे, तो अभी भी दूरी कम है, ठीक है, दूरी कम है तो लिंकेज ज्यादा होगा, क्रॉसिंग ओवर कम होंगे, तो रिकॉम्बिनेंट अभी भी कम बन रहा है, डिस्टेंस और बढ़ाया। तो मान ले बेटा पेरेंटल हो गए अब आपके 55% और रिकॉम्बिनेंट हो गया बेटा 45%, डिस्टेंस बढ़ रही और बढ़ाया, तो पेरेंटल हो गए बच्चा 50%, रिकॉम्बिनेंट हो गए बेटा 50%। अपर लिमिट अचीव हो गया, अपर लिमिट बेटा रिकॉम्बिनेंट का अचीव हो गया। सर और डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो खुश नहीं हो जाना है, मैंने अपर लिमिट बेटा डिसाइड कर लिया, यही फंसते बेटा, यही ट्रैप कराया जाता है एग्जाम में। मैंने बोल दिया बेटा कितना भी तुम बेटा जोर लगा लो, कितना भी जोर लगा लो, रिकम्बिनेंट कभी बेटा % से ज्यादा एक्सीड नहीं करेगा, जोश में मत कर दीजिएगा सर ज्यादा है तो 55 कर दे 6, नहीं, अपर लिमिट इज द 50, ठीक है, पेरेंटल बेटा 50 ना, अपर लिमिट याद रखना है बेटा, कितना भी रिकॉम्बिनेंट बन जाए, ये याद रखिएगा, रिकॉम्बिनेंट कितना भी बन जाए। 1 मिनट, थोड़ा सा आवाज लैग किया होगा। हाँ मैंने क्या बोला, अपर लिमिट कितना है बेटा, तो पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट का कभी क्वेश्चन आएगा ऐसे कीजिएगा, पेरेंटल या तो बेटा ग्रेटर होगा रिकॉम्बिनेंट से, लिंकेज के केस में पेरेंटल ज्यादा ही बनता है, रिकॉम्बिनेंट कम बनते, या तो बेटा वो इक्वल हो सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट कभी बेटा एक्सीड नहीं कर सकता। ये बेटा मेरे में से पूरे जेनेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। बाकी बच्चे वो सब ना प्लियोट्रॉपी पॉलीजिन सब बच्चा बनाता है, लिंकेज सबकी बस की बात नहीं होती, लिंकेज में बेटा सभी ट्रैप हो जाते हैं। पिछले साल 2 क्वेश्चन आए थे बेटा लिंकेज से और बच्चों ने छोड़ दिया, गलत किए थे। इस बार पेपर तो हलवा दे दिया, चलो चलता है, लेकिन पिछले बार बेटा लिंकेज से 2 बेटा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गए थे ना, तो ये बेटा आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे में से यहां तक बेटा आज के लिए इनफ है शायद बेटा, लेकिन अगर आपको अभी भी समझने में प्रॉब्लम है तो एक बार बेटा आप जाकर वीडियो को रिवाइज करके शाम में देख लीजिएगा, इसके बिना बेटा आपका जेनेटिक्स अधूरा है। अगले साल फिर से 2 से 3 क्वेश्चन आ गए तो क्या कीजिएगा। तो लिंकेज मेरे में से पूरे जेनेटिक्स का सबसे कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, अगर आपने कॉन्सेप्चुअल पार्ट को अच्छे से सुना है तो मेरे से हो जाएगा। चलो मेरे से क्लियर है सभी को, एक बार बेटा हैंड रेस कर दो, उसके बाद में अगर किसी को प्रॉब्लम है पूछ सकता है, बाकी बेटा लीव कर सकते हो। चलो ठीक है, और बाकी बच्चे किसी को अगर पेपर चाहिए होगा तो मुझसे मांग लेना, जो बेटा कल नीट का पेपर हुआ है, और एक बार बेटा आप जाकर के ईमानदारी से बनाना, फिर पता चलेगा कि भी बनाइए, केमिस्ट्री भी बनाइए, इसी तरह से आप वो भी बनाने की कोशिश कीजिए। चलो ठीक है, मैं भेज दूंगा, आप बेटा ग्रुप में डाल लेना, सभी को मिल जाएगा, मैं भेज दूंगा वो पेपर। तो आप, या किसी बच्चे को मिल गया होगा, किसी बच्चे को मिल गया होगा तो वो बच्चा जाना, और आप क्या करना, आप बच्चा भेज देना अपने ग्रुप में, सभी बच्चों को थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा। चलो ठीक है, हाँ लेखिका भेज देना फिर। चलो ठीक है, तो तुम्हारे ग्रुप में बेटा सेंड हो जाएगा, सभी को मिल जाएगा, ठीक है। तो अब जाइए बच्चा और डॉक्टर अली से क्वेश्चंस को और बनाइए, अब लिंकेज के क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए ठीक है, ठीक है, बाय बाय।